7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल RSN सिंह जी। मैं स्वागत कर रहा हूं कर्नल RSN सिंह जी का। और आज हम बात करेंगे कुछ हमारे आस पड़ोस में जो गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में। और आप सभी से ये भी अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो स्वागत है कर्नल RSN सिंह जी। और सबसे पहले तो जनता को बताना चाहूँगा कि साहब के हमारे दोनों लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हो गए थे। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देना आवश्यक है कि किस तरह से मुझको फ़ोन आया RSN सिंह जी की आवाज़ में। यानी बंदे ने पूरा कार्यक्रम करके आवाज़ में फ़ोन करके और कैसे हमको बेवकूफ़ बना के एक OTP लिया और उसके बाद मेरा अकाउंट हैक किया RSN सिंह की आवाज़ में। उसके पहले RSN सिंह जी का अकाउंट हैक हुआ प्रोफेसर कपिल कुमार जी की आवाज़ में। और प्रोफेसर कपिल कुमार का कैसे हैक हुआ ये मुझे शायद RSN सिंह जी को पता हो उनका। यानी वो फिर मेरी आवाज़ में एक और हमारे इंडस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं राम शर्मा जी, उनका अकाउंट हैक किया गया। उनके यहाँ से तो फिर उनके एम्प्लॉइज़ के पैसे भी मांगे गए एम्प्लॉइज़ से, उन्होंने पैसे भी दे दिए कुछ। तो अब इसके बारे में मैं ट्विटर पे डिटेल में लिखूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे बचा जाए इस तरह की हरकतों से। जी सिंह साहब, कैसा लग रहा है आपको? व्हाट्सएप से वैसे व्हाट्सएप इतने दिन तो मेरे करीब 36 घंटे नहीं रहा, काफी शांति रही। 48 घंटे करीब नहीं रहा तो काफी शांति रही। नहीं, मेरा तो अभी भी आई कंटिन्यू टू बी लॉक्ड आउट। तो देखें कब रिस्टोर होता है। बट ये आने वाले दिनों के में आपके दर्शकों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे किसी भी व्यक्ति का आवाज जो है उसको जेनरेट किया जा सकता है। तो यही नहीं, आप आज आपको कोई व्हाट्सएप हैक करने के लिए कर रहा है, कल कोई और इससे भी सीरियस क्राइम के लिए कर सकता है। बिल्कुल, आपको कहीं पे आपको कहीं पे किसी की आवाज पे बुलाया जाएगा कि भाई मैं तो ये मंत्री बोल रहा हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, कृपया आइए। आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करते तो दौड़े हुए मत चले जाइएगा वहां पे। नहीं, और इसका तो भाई किडनैपर वगैरह बड़ा फायदा उठा सकते हैं साहब। आपको नहीं, वही कह रहे कि इट इज गॉट सो। ये एक तरह से मैं समझता हूं कि मैं पहले से कहीं ज्यादा सेंसिटाइज्ड हो गया हूं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। और ये जो साइबर क्राइम्स है, ठीक है पहले भी था, लेकिन ये जब खुद पे कोई चीज गुजरती है तो आदमी और सेंसिटाइज्ड हो जाता है। तो हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे लोग थोड़ा से सीख ले। और कोई भी बाकी हम इतना ही कह सकते हैं कि अगर आपका बेटा भी या आपका पत्नी भी आपकी मांगती है फोन से कि ये कोई कोड दे दो, तो उससे आप मत देना, क्योंकि वो उसकी आवाज आपको रेप्लिकेट की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी संभव है। डबल वेरिफिकेशन अत्यंत आवश्यक हो गया। जी 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 जी। किसी का भी विश्वास कर पाना, आवाज का विश्वास कर पाना मुश्किल हो गया था।
मतलब आप कम से कम पहले आवाज पर तो आंख मूंद के विश्वास कर सकते थे, अब आप आवाज पर भी विश्वास नहीं करते। मतलब उसको वेरीफाई कर ले, पत्नी से पूछ लें आपके कितने बच्चे हैं। तो मतलब इस तरह के या आपकी बहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए? हाँ, जी, 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 जी। नो, शी माइट टेक एन ऑफेंस टू इट। अगर असली हुई तो? बोलेगा कि ये साली साहिबा का ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं। तो आइए विषय पर चलते हैं, और आज का विषय जो है वो जी, हमारे जी। बगल में, यानी कि हमारे पुराने हिंदू राष्ट्र में जो इस समय बवाल चल रहा है, तो इसके आपकी क्या रीडिंग है इसकी? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, नेपाल एक हम सोचते थे कि एक बहुत शांत देश है, और इंटरनेशनल फोर्सेस का वहां पर उतना कोई फोकस नहीं रहता था पहले। एक ही एम्बेसडर जो है, यूएस एम्बेसडर, वो दोनों नेपाल और बांग्लादेश को देखता था। आई रिमेम्बर टिल सम टाइम। और उनके उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में ये नहीं था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, बिकॉज वी शेयर एन 1800 किलोमीटर बॉर्डर। लेकिन फिर भी मतलब उस तरह के हमारे कंसर्न्स नहीं थे। थोड़े कंसर्न्स हमारे बढ़ गए जब बोटेबिट पे कब्जा हुआ कम्युनिस्ट फोर्सेस का, चाइनीज कम्युनिस्ट फोर्सेस का। दे शेयर अबाउट 1400 किलोमीटर बॉर्डर अप्रोक्सीमेटली विद चाइना। तो इसलिए वो थोड़ी उसकी अहमियत बढ़ गई। और हमारा यह मानना था कि इट्स अ बफर स्टेट। जी। तो वो उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था। एक हिंदू कंट्री थी। अ, तो इट वाज ए आइडियल बफर फॉर अस। एक्चुअली जब ये माओवादियों का टेक ओवर हुआ, तो दैट आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल बफर हैड गॉन। जब आइडियोलॉजिकल बफर चला गया तो फिजिकल बफर भी नहीं रह जाता है। ठीक है। हम्म, तो हम्म, अभी क्या हुआ है सर? अभी क्या हुआ है कि थिंग्स हैव कम 360 डिग्री सर, घूम के फिर वही वापस आ गई। और हम्म, कुछ अच्छा हुआ, ये तो होना ही था। ये मैंने जब ये किताब लिखी थी, एक किताब अनमेकिंग ऑफ नेपाल, आज से करीब 15 साल पहले, तो मैंने ये सारा कुछ प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये होगा। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। जिस रास्ते से ये लोग आए थे, जो ये माओवादी और ये कम्युनिस्ट, में कोई फर्क नहीं है। यूएमएल और ये प्रचंडा और ओली, ये सब में ये सब अलग अलग रास्ते हैं, ऑल स्पॉन्सर्ड बाय चाइना, इसमें कोई शक की बात नहीं। और बड़े खूनी रास्ते से आए थे ये लोग। तो ये देखिए, ये आज मोनार्की की डिमांड हो रही है। प्रो हिंदू फोर्सेस आ गए हैं। लेकिन इनके साथ दुख की बात क्या है कि ये जो जेन जेड जिसको बोल रहे हैं, जो भी ये मूवमेंट था, इसके साथ जेन जी। कई अमेरिका में जेड को जी ये बोलते हैं। जी, जय सॉरी, हाँ, जेन जी जो मूवमेंट जो है, आ, हो सकता है कि अपने आप में एक बहुत ये जेन्युइन हो, कुछ हद तक इनॉकुअस भी हो, ये भी मैं मान सकता हूं। लेकिन जब कोई ऐसा ये बिल्डअप होता है, इस तरह का, तो लोगों का एग्रेशन या लोगों का हेटरेट, देन हेटरेट टर्न्स इनटू एग्रेशन। तो उस पर कई लोग फायदा उठाने लगते हैं उसका, और यहां पर यही हुआ है। ये बात का मुझे बहुत दुख है कि आप एक अपने आप को, आप नेपो किड्स की बात कर रहे हो। यू आर वर्स देन नेपो किड्स। अगर आप अपने पार्लियामेंट को, और कौन से पार्लियामेंट का सर, बिल्ट इन 1903 दैट बिल्डिंग, अब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया।
यू ट्राई टू एंटर द पशुपतिनाथ टेम्पल, तो इसका मतलब ये भी है कि या तो उसमें कुछ आईएसआई स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स थे, और ये कुछ ये लोग भी थे आपके जो मिशनरी से इंस्पायर्ड। तो कई तरह के तत्व इसमें घुस गए थे, घुसे हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि इट हैज कम 360 डिग्रीज। 2001 में पैलेस मैसेकर हुआ। कई लोग कहते थे, दैट टाइम आई वाज इन RAW, तो कई लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये कुछ नहीं, ये उसने, वो पारस ने किया, वो उसने किया। लेकिन बाद में जब मैं किताब लिख रहा था और जब लोगों से मैंने पूछा, पूरे घटनाक्रम पर मैंने पूछा, आई हैड एब्सोल्युटली नो डाउट इन माय माइंड कि दैट वाज द हैंडी वर्क ऑफ द माओइस्ट, ऑफ कोर्स बैक्ड बाय सम इंटरनेशनल फोर्सेस एंड ऑब्वियसली चाइना। क्योंकि सबसे, सर क्या था कि ये जब तक ये मोनार्की रहती ना सर, उनको ये मालूम था कि नेपाल कुड नेवर टर्न इनटू अ कम्युनिस्ट कंट्री, because he was a symbol of the greatest symbol of Hinduism. So they had him out of the way. और उसके बाद कई लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे मास थे कि कई पारस दिख रहे थे, कई वो दिख रहे थे, इस तरीके का माहौल था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दैट वाज अ कॉन्स्पिरेसी। और माओइस्ट ने मोनार्की को विलीफाई करने में, उसको बदनाम करने में, उसको नीचा दिखाने में, ठीक है, उसका कोई कोई कसर नहीं छोड़ा था उन्होंने। दे वर टोटली, दे वर एनिमीज ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। वो कब हुआ है सर ये पैलेस मैसेकर? ये हुआ बिरिंदर, व्हेन किंग बिरिंदर वाज द किंग। हाँ। और मैं जब ये किताब, हाँ, जब ये किताब में मैं लिख रहा था जी। सर, इससे 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 ज्यादा मैं क्या कहूं, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल फीलिंग वाला कोई राजा नहीं हुआ है सर। ही टुक ओवर नेपाल इन 1972, उसके बाद 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैड एवरीथिंग। आप जो देख रहे हैं ये सारा, ये फेडरलिज्म, उसमें से ये सारा कुछ उसमें था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीथिंग वाज देयर। क्या आपको उस समय आंदोलन चलाने की जरूरत थी? और उसको आपने ये कर दिया, यू किल्ड हिम। उसके बाद से सर नेपाल कभी नहीं संभला। ये जो वो किलिंग हुई मैसेकर थी, जो है, जिसको वो जो जी दीपेंद्र, उनका जो प्रिंस दीपेंद्र था, जो की थी उनके, वो जो एक देवयानी राणा के चक्कर में, जो कि हमारे आपके इनके परिवार से, ग्वालियर परिवार से संबंधित थी। यानी जो आपके जो उनकी बड़ी बेटी या है, सिंधिया, उषा राजेश सिंधिया की बेटी जो थी, जी जी उसके साथ में जी उसके जी जी, दीपेंद्र के कोई उनसे शादी करना चाहता था और उनको करने नहीं दिया गया। हाँ। तो ये सर वो, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी या इसमें भी कोई षड्यंत्र आप देखते हैं? सर देखिए, यू कैन, क्या है ना कि जब ऐसी कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है तो उसमें बहुत सारे, कोई नशे के हालत में हो, पार्टी चल रही है, आप किसी वर्क समबडी, आप कुछ ये हुआ हो, वो मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोगों का यहाँ भी, लोकल्स ने मुझे कहा कि वो दीपेंद्र, कई वो लोग ऐसे मास्क, एक ही आदमी के कई मास्क थे, यू कुड डिस्टिंग्विश, इस तरह के, मतलब ऐसा भी मेरे को वहां पे लोगों ने कहा। हम्म। तो वो तो एक नेचुरली, वो उसको एक कहानी बना दी गई कि उसने सबको मार दिया लेके, ठीक है ना सर, एक उसके मतलब एक महिला के चक्कर में, और फॉर द सेक ऑफ हिज लव। बट दैट वाज नॉट, सबसे बड़ी चीज है कि हु बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, हु बेनिफिटेड आउट ऑफ द माओइस्ट। और ये मैं बता रहा हूं कि किंग बीरेंद्र जो थे, इतने बिनोवलेंट आदमी था ये, इतने, आई हैड स्पोकन टू द सम पॉलिटिशियंस, ये जाते थे उसके पास कोई डिमांड लेके, तो कुछ बहुत डिफिकल्ट डिमांड होता था,
तो बीरेंद्र उनको कहता था आंदोलन करो आप लोग। ही वाज सो डेमोक्रेटिक। उसको मार दिया इन्होंने। ठीक है सर। कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बताया। ठीक है, 1996 में उसके बाद इन्होंने उसके पहले इन्होंने माओइस्ट मूवमेंट शुरू कर दिया था। और कई बार सर, कई बार ये माओइस्ट द लीडरशिप वाज ऑन द, मतलब उसको एक जगत ही होलेरी, ये जितने ये प्रचंडा गैंग थे उसको सारा उनको वहां पे सर इन्होंने सराउंड कर लिया था नेपाल आर्मी ने। एंड देन द किंग सेड कि इनको रहने दो, छोड़ दो, ये अपने 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 लोग हैं। एंड नेपाल हैड टू पे अ वेरी हेवी प्राइस। अरे जी कम्युनिस्टों को तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। इनको भारत से हाँ सीखना हाँ। चाहिए कि कैसे नक्सलों मैं को इतना सब इन्होंने ट्राई किया। देखिए ये पूरा का पूरा जो गैंग था अर्बन नक्सल वाला, वो सारा मिलके और बार बार उसने प्रार्थना की, और अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, प्रेसिडेंट को, उनको सबको चिट्ठियां लिखी कि साहब इनको छोड़ दो, लेकिन छोड़ा नहीं, घेर के सबको मार दिया। तो आज भी 10 मारे हैं। मैं मैं जब वहां गया नेपाल का, जब मैंने दौरा किया किताब लिखने समय, तो लोग कहते थे डू यू नो एक सर, बार आई मीन ये ए पुस्तक दिखा दें आप एक बार पुनः दर्शकों को। द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। yes, द yeah, अनमेकिंग ऑफ this नेपाल। I wrote this book for Center for Land Warfare Studies, और इसका विमोचन किया था रासगोत्रा साहब ने, who at one time was ambassador of India to Nepal। और वहां पे काफी अभी भी लोग बहुत जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब किंग बीरेंद्र when he passed away, when he was killed, और उनके सर शोक में साइजेबल चंक ऑफ द पॉपुलेशन ने अपना सर मुंडवा लिया था। इस तरह के वो इज्जत था उनके लिए, उन्होंने उनके लिए। तो मैं ये जो कह कौन सी रहा था जगह सर थी कि आपने बताया जहाँ पे इनको घेर लिया गया था? ये होलेरी, होलेरी को ये जंगल में है सर, उधर होलेरी। अच्छा, वो इस क्या पर है? दिस नॉर्थ ऑफ काठमांडू। ओके। तो ये हुआ क्या सर कि ये वाई मैं कह रहा था कि क्यों ये इट हैज कम फुल सर्कल। आपने मोनार्की को खत्म कर दिया, एक 240 साल के इंस्टीट्यूशन को। आपने सोचा कि ये वेस्टिजेस जो ये बड़ा पावरफुल एक सिंबल है हिंदू नेशनलिज्म का, इसको ही खत्म कर दो। बट अभी क्या हुआ है सर, उस दिन 2 दिन पहले जब अशोक राज जो आपके सिग्नल जो है आर्मी चीफ, उन्होंने नेशन को एड्रेस किया, और सर बैकड्रॉप में कौन था? पृथ्वी नारायण शाह। ह्यूज पोर्ट्रेट, ह्यूज पोर्ट्रेट ऑफ पृथ्वी नारायण शाह। ये बड़ा सिग्निफिकेंट था सर, ये बड़ा सिग्निफिकेंट था। और मैंने कहा कि आर्मी चीफ, आर्मी को तो माओइस्ट ने कोई कसर नहीं छोड़ा था ह्यूमिलिएट करने के लिए, कोई कसर नहीं। मुझे याद है जब ये माओइस्ट पावर में आए तो एक केस आया था कि वहां पे ब्रिगेडियर जनरल्स और 8 ब्रिगेडियर जनरल्स का एक्सटेंशन का था मामला। अब वहां पे ट्रेडिशन है कि ब्रिगेडियर जनरल्स को ऑटोमेटिकली, आई मीन इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि इनको 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। माओइस्ट ने उसको रोक लिया ये करके। फिर द सुप्रीम कोर्ट में जब फिर ये हुआ, फिर बड़ा हंगामा हंगामा हुआ, तब ये करके वो उस समय वो माधव नेपाल हैड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, फिर उसने इसको विड्रॉ किया। और जब जीपी कोइराला इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने सर, तो उस समय आर्मी चीफ था रुकमंगत कटवाल, एंड कोइराला वाज आल्सो द डिफेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने जाकर कहा था कि ये देखो, ये आर्मी का जितना मैटर्स है या डिफेंस का, काइंडली ये आप कैबिनेट में मत डिसाइड करो, बिकॉज कैबिनेट में माउस भी थे। और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई
और मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं कि ये क्या है सर, आपने कोई मूवमेंट किया तो आपके बाप का हक हो जाता है कि आप सत्ता पर ताबिज हो जाएंगे? आपने कोई मूवमेंट किया तो, जैसे अभी ये यूनिस ने मूवमेंट करवाया, तो क्या उसके बाप की बपौती थी? आर यू ऑल्सो बीइंग अ नेपो किड? आपने मूवमेंट किया, हैव फेथ इन योर पीपल, कम थ्रू द इलेक्टोरल रूट। नहीं जी, यहां पर भी जो अभी बात हो रही है, वो कौन, वो गुरुंग और वो आपका वो दूसरा ये जो मेयर जो है वहां का, ये सादुल सब डिसाइड गुरुंग और करेंगे? बानील शाह, ये कौन होते हैं कि इनके क्या, एक, एक कोई चार हु पांच आर यू? चार आई पांच एम हजार फेड की अप। गैदरिंग कर ली। नहीं नहीं, आप ठीक है, आपने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। देर आर इंस्टीट्यूशंस इन एवरी कंट्री टू फिल द वैक्यूम। तुम कौन होते हो यार कि ये जितने ये ये जेन जेड वाले लोग हैं वो डिसाइड किया है उन्होंने, उनमें आपस में फूट हो गई, टू हेल विथ यू। तो ये आई आई वांट people to be, you know, people to disabuse this idea, you know, from their minds. मुझे समझ में नहीं आ रहा है यूनिस कैसे बैठा हुआ है? हु डिसाइडेड? अमेरिका। मैं ऐसे, वो तो मालूम है सर, हु डिसाइडेड? दूसरा ये इन्होंने, देखिए, उसके बाद कोयराला वाली बात की, उसके बाद इन्होंने देन व्हेन दे केम टू पावर ये कहने लगे कि नहीं, नेपाल आर्मी के हमारे जो बंदे थे जो जंगलों में हमारे साथ लड़ रहे थे, वो हमारा आर्म्ड कार्डर, उसको भी एब्जॉर्ब करो आर्मी में। एंड इन्होंने 2006 में सर रॉयल नेपाल आर्मी को, इन्होंने नेपाल आर्मी किया, उसका वो बदला। और ये भी आपके दर्शकों को बता दूं कि माओइस्ट गद्दी पे 17,000 लोगों को मार के उन्होंने गद्दी प्राप्त की थी, गद्दी पे ताबिज हुए थे। 3,000 पीपल मिसिंग। वो तिरुपति टू पशुपति कॉरिडोर का वो हिस्सा थे। पूरे पूरे दुनिया में उनका एग्जाम्पल दिया जाता था। ये जो है ना, सी कंपोसा, यू नो, कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर माओइस्ट पार्टीज इन साउथ एशिया, पूरे जर्मनी में, हैम्बर्ग में इनके मीटिंग हुआ था। इनके इनके मॉडल को कहा गया कि ये सबसे बढ़िया मॉडल है, ठीक है ना। और उसके बाद इनको कहा कि भाई ठीक है, आपने मूवमेंट किया है, आप कह रहे हो लोगों का सपोर्ट है, नहीं ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे। सर अगर आपके डेमोक्रेटिक आपके कुछ भी भावनाएं हैं और आपके क्रेडेंशियल्स है, यू शुड ऑल्सो बी रेडी टू, यू नो, सिट इन द ऑपोजिशन। और ये जो जेन जेड वाले हैं, इनको भी यही करना चाहिए। आई टोटली एग्री ये व्हाट, यू नो। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि ये जो अचानक जो कुछ हुआ है, ये जी, अचानक कैसे हो गया, इसके पीछे क्या है? मैं इस पे आता हूं सर। मैं आई आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, कैसे ये हुआ। जी। तो ये मैं एक बार वहां गया था, ये देयर वाज अ सेमिनार इन विवेकानंद इंस्टीट्यूट। तो उस सेमिनार में रुकमंगट कटवाल भी थे, और इनका जो माओइस्ट का जो कमांडर होता था पुन, वो भी था। नाउ आई एम कमिंग टू योर दिस थिंग, जो आपने, यू नो, वेरी ड्रू अ पैरेलल विथ इंडिया। सर रुकमंगट कटवाल ने कहा कि पुन को बोल रहा है इन आवर प्रेजेंस कि वी वुड हैव किल्ड यू एनी टाइम,
बट हमको उसने कहा कि लोगों ने कहा कि इनको मत मारो, ये अपने लोग हैं। एंड देन ही लुक टुवर्ड्स अस एंड सेड, और वो बड़ा डम्बो सा बंदा था, वो पुंज जो है सर, मतलब पता नहीं कौन सी भाषा समझता था वो। तो देन ही टर्न टुवर्ड्स अस, और उन्होंने कहा फिर हमको कि ये गलती आप लोग मत करना। आप जानते नहीं लो ये लोग किस बनावट के हैं। एंड ही सेड सर कि आपको शायद अभी महसूस नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर ए लार्ज कंट्री, यू कैन इन नो ट्रेड टाइम फॉर स्पेस। हम नहीं कर सकते थे, और ये देखिए आज हमारी हालत हो गई। दिस इज व्हाट ही टोल्ड अस। तो उसके बाद फिर ये प्रचंडा साहब है, 2008 में ही सैक्ट प्रचंडा, ये अपना रुकमंगत कटवाल। फिर प्रेसिडेंट जो रामभरण यादव थे उन्होंने उसको रिस्टोर कर दिया। प्रचंडा हैड टू रिजाइन। और मैं जब ये किताब लिख रहा था दीक्षित साहब, मैं सबसे मिला, जितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं उस समय के, ऑल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे, इसके सबसे मिला मैं। आई मेट द प्रेसिडेंट ऑल्सो, आई हैड 2 मीटिंग्स विद हिम उसमें। तब मैंने उनको कहा था सर, आई टोल्ड द प्रेसिडेंट दैट योर एक्सेलेंसी, आपने कभी ये सोचा है कि जिस तरह से ये लोग आपकी आर्मी को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, व्हाट इफ योर नेपाल आर्म पुलिस रिवोल्ट्स? 20,000 की सेना, 20,000 की उनकी नफरी थी नेपाल आर्म पुलिस की। व्हाट इफ दे, मैं बोला, हु विल कम टू योर रेस्क्यू? ऑफ कोर्स द नेपाल आर्मी। और जो आपका जो अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन जो है, आप उसी को, ये द माओइस्ट आर ट्रीटिंग जैसे किसी दूसरे देश की सेना हो। They literally treated the Nepal army as the, as some force, of an enemy country. तो मैंने उनको ये बोला, और नेपाल आर्मी, ऑफ कोर्स, ये किसकी आर्मी है सर? ये मोनार्की ने ये आर्मी तैयार की थी, जितने एथॉस उनके ट्रेडिशंस हैं, सो ये सब उनका तैयार किया हुआ है। पृथ्वी नारायण शाह के, मतलब यू कैन से, नेपाल बनाया किसने सर? मैं ये पूछा था एक बार कि अगर ये मोनार्की नहीं होता तो नेपाल भी नहीं होता। नेपाल में आपको बता देता हूं कि ये वेस्ट की तरफ ये चौबसी बोलते थे। As you move towards, the west from Kathmandu, there were 24 principalities. And as you moved east, there were 56 principalities. Even in आपका जो ये था, even मुगल्स रूल, वो तराई रीजन में उनका भी कुछ ये था, एरियाज था उनके में। दैट वाज नेपाल। जिसने इस पूरे नेपाल को कंसोलिडेट किया, दैट वाज पृथ्वी नारायण शाह, जो कि ये उसका जो कंसोलिडेशन था, ही वाज द रूलर ऑफ गुरखा वाज जस्ट वन ऑफ द प्रिंसिपैलिटी। वहां से उन्होंने धीरे धीरे सबको यूनाइट किया उन्होंने। काठमांडू इटसेल्फ हैड 3 किंगडम्स, प्रिंसिपैलिटीज। कई साल लग गए थे काठमांडू पर कब्जा करने में। तो ये सबको मालूम है कि मालूम होना चाहिए कि हु मेड क्रिएटेड नेपाल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको बाकी सब तो लोगों को मालूम है कि 1946 में फिर द राणाज बिकेम हेरिडिटरी प्राइम मिनिस्टर्स। और आपको एक और बात बता दें इसके साथ कि नेशन बिल्डिंग की जहां तक बात है,
तो हमारे यहाँ चलिए जो कॉलोनाइज कंट्री थे उनके यहाँ फ्रीडम मूवमेंट चला, ये सब हुआ, एक नेशनलिस्ट फीलिंग आई, द कंट्री गॉट यूनाइटेड टू overthrow the colonial ruler, etc. Nepal was never colonized. Yes. So that वो जो एलिमेंट जो था नेशन बिल्डिंग के लिए वो बिल्कुल नहीं था, इसलिए उनको कैसे आप लोगों को वो करोगे? हाउ डू यू यूनाइट पीपल? तो उनको लगा कि सबसे बढ़िया चीज है कि आप हिंदूज एथॉस, हिंदू सिंबल्स, हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर, इसके नाम पर आप उसको यूनाइट करो। और उन्होंने ये देख लिया था सर कि व्हाट कैन मिशनरीज डू। ईस्ट इंडिया कंपनी से वो देख लिया था इन्होंने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये बहुत साल तक इन्होंने वो आने ही नहीं दिया अंदर में। आपके तिब्बत में ये कुछ फ्रांसिशियन ऑर्डर के मिशनरीज थे, या क्या कपुचिन कपुचिन, तो उन्होंने दे वर थ्रोन आउट ऑफ तिब्बत। तो वो आ गए नेपाल में, फिर उनको नेपाल से भी भगा दिया गया। देन दे केम टू बेतिया, फिर बेतिया राजा ने उनको शरण दिया। उसके बाद कुछ सालों के बाद वहां अभी अब देखोगे बिहार के बेतिया में काफी कन्वर्जन्स हुए हैं। वहां पे स्कूल कॉलेज ये सब जो इनका धंधा होता है वो उन्होंने किया है उस समय। तो ये देखिए सर, ये 2000 जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो इन्होंने कोई सेक्युलरिज्म की डिमांड नहीं थी सर। 4% मुस्लिम है, 10% बुद्धिस्ट है, 0.5% उस समय क्रिश्चियंस थे व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक। किस बात का सेक्युलरिज्म भाई? फर्स्ट थिंग द माओइस्ट डिड वाज दे कंपेल्ड द उस समय जो पॉलिटिकल जो ग्रुपिंग बनी थी, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बनी थी कि आप इसको सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर कीजिए। क्यों भाई? तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये तो होना ही था। आपने नेशनलिज्म का एक इतना बड़ा सिंबल खींच लिया आपने। सिंबल कहिए, एक रैलिंग पॉइंट कहिए, एक यूनिफाइंग फैक्टर कहिए, एक इमोशनल फैक्टर कहिए, जो कुछ भी कहिए। माओ से तुम के नाम पे तो नहीं हो सकता नेशनलिज्म सर। अब आपको मैं बताता हूं कि ये यहां तक, मतलब दे वर सो सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस दिस हिंदू फैक्टर। जब 1947 में इंडिया के साथ जब वो एग्रीमेंट हुआ, वो ट्राइपाइट्राइट एग्रीमेंट था, वो गुरखास को लेके ब्रिटेन, इसमें इंडिया और उसमें SJB राणा, उन्होंने एक कंडीशन डाली थी सर कि हम दे विल ओनली कंटिन्यू टू सर्व इन द इंडियन आर्मी इफ दे आर नॉट यूज्ड अगेंस्ट हिंदूज। ये प्रोविजन था 1947। आपको मैं एक और बता दूं कि ये 1940 में, मैं हिंदूज, मूरिंग्स और एथोस की बात कर रहा हूं। 1940 में एक टंका प्रसाद आचार्य 1940 में एक टंका प्रसाद आचार्य थे। He was the first man who was who brought printing press लेके आए नेपाल से। नेपाल में कई आई थिंक बनारस वगैरह से लेके आए थे, वाराणसी से। और ही वॉज एक्टिविस्ट, वो ही वॉज अगेंस्ट द मोनार्की, ये वो, और कुछ उनके फॉर हिज मिसडिमीनर्स और व्हाटएवर इट इज, उनको फांसी की सजा दी गई सर। आपको मालूम सर कि इट वाज ही वाज फाइनली ही वाज स्पेयर्ड, क्योंकि नेपाल के उसमें यह था कि आपको ब्राह्मण को आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। उसके बाद 1963 में
एक दुर्गानंद झा थे सर, ही थ्रू a bomb at King Mahendra during his visit to Janakpur. तो उनको खैर he was shot dead, so that was the first time a Brahmin was given capital punishment. But let me also tell you, दर्शकों को बता दें कि कुछ वो चंद देशों में नेपाल जो था वो, जो कि सबसे पहले उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को एबॉलिश किया था, बाद में मैं कह रहा। तो ये इस तरह की आज भी सर आप नेपाल में जाइए, आप उनके वो जो वर्मिलियन जो ये कार्की जो है आप देख लीजिए, वैसे ही महिलाएं वहां पे वो आज भी वहां पे वो हिंदू कैलेंडर से चलते हैं सर। हाँ, विक्रम संवत। विक्रम संवत, वो माघ फागुन ये सब मतलब चैत ये यूज करते हैं ये इसको, उसको आपने बिल्कुल मतलब उसको वेस्टिजेस को आपने मिटाने की कोशिश की। राजा को वहां विष्णु का अवतार मानते थे सर, उसको आपने हटा दिया। तो आप कहां से किस बात पे नेशनलिज्म, और जब आपसे नेशनलिज्म छीन लिया जाए, ये सिंबल्स छीन लिया जाए, तो सर फिर करप्शन तो होगा ही। जब आप में नेशनल स्पिरिट ही नहीं होगा। मैं जब किताब लिख रहा था सर, आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम तेराई रीजन, ठीक है ना सर। तो आई कुड क्लियरली फाइंड द फॉल्ट लाइन, ईस्ट वेस्ट जो हाईवे जो है, जो which runs across the length of the building, हाँ, इस तरफ और उस महेंद्र नगर से लेके और उधर आपके वो बिल्कुल सिलीगुड़ी के पास तक जाती है वो। ठीक है सर। सो वो बाप रे, उस समय जो मैंने गुस्सा देखा मधेशियों के बीच में अगेंस्ट द पहाड़ीज, और बाय द वे मैं जितने मधेशी लीडर्स से मिला, मैंने उनको बोला कि आप लोग इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल टुवर्ड्स इंडिया था सर, हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स को का टेम्पलेट वो अडॉप्ट करना है। प्लीज डोंट अडॉप्ट आवर टेम्पलेट, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अस, हम डिफरेंट कंट्री हैं। आप एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो, आपका इवोल्यूशन अलग हुआ है, आपकी बनावट अलग है। विदिन 50 अगर आप एयरक्राफ्ट अगर आप जनकपुर से फ्लाई करें सर, within 20 minutes you have reached from almost sea level to Mount Everest. Geographically, historically, सब इससे आपकी बनावट जो है वो हमसे मतलब अलग है। तो हमारा टेम्पलेट और जो आपका हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, ठीक है, इनके यहाँ कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ, बिकॉज अपने फायदे के लिए उन्होंने काफी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोस थिंग्स हैपेंड, बट देयर जो ड्राइवर्स ऑफ नेशनलिज्म है नेपाल का, वो आपने बिल्कुल, ये माओवादियों ने उसको छीन दिया, उसको किल कर दिया। अब आप देखिए सर उसके बाद क्या होता है, ये आपने खत्म तो कर दिया मोनार्की, फिर आपने क्या किया, क्या आपने नेपाल के स्वर्ग बना दिया? लेकिन स्वर्ग तो छोड़िए, मुझे वो सबसे भी कुछ नहीं है, ये मैंने क्रांति बहुत देखा है, वो अन्ना की भी क्रांति थी, इस चंडाल को भी देखा, बाकी जो उसके चेले थे, ठीक है, उनको भी देखा है, सब क्रांति मैंने बहुत देखा है सर ये, और इसमें कैसे कैसे तत्व आते रहते हैं वो भी मैंने देखा है। सो somehow I don't buy this word, क्रांति अपने आपके अंदर होता है सर, वो ये क्रांति से कोई कभी ये नहीं हुआ है, कोई एंड्योरिंग बेसिस पे कोई चीज नहीं सुलझती। तो ये देखिए फिर ये आए सर 17 साल में 14 गवर्नमेंट इन 17 years, 3 पार्टीज, 3 मेन पार्टी हो, नेपली कांग्रेस, यूएमएल, ये प्रचंडा वाली पार्टी, माओ, ये अपने आप में म्यूजिकल चेयर्स, ठीक है। प्रचंडा तो ये ओली तो खुद बना है 2015, 2018, 2024, और ओली का तो आपको मालूम है कि वो तो बिल्कुल मतलब क्या बोले, वो तो चाइना का दामाद है सर,
उसने वो ही टुक अप दैट कि मैप गलत है, फिर बोला कि यहाँ पे काला पानी से आईटीबीपी को हटाओ यहाँ से, ये सब। जब 2024 when he became prime minister थर्ड टाइम, तो सबसे पहले वो चाइना विजिट किया सर, फिर लाइक बिफोर। और मैं आपको बता दूं कि जब ओलंपिक्स हुआ था बीजिंग में, तो ये प्रचंडा एंड गैंग पहले ही चले गए थे बीजिंग। उसी समय ये आपकी विदेशी महिला भी गई थी, और दोनों की मुलाकात उसी समय वो सब हुआ था। कुछ MOU वगैरह भी साइन हुए थे, प्रचंडा ने भी शायद MOU साइन किया था उसके साथ। सो देयर इज सम कॉमनैलिटी इन दैट। तो मैं जब कह रहा था कि 360 डिग्रीज वापस आ गया है, तो अभी एक ये जेन से जिसको भी आप कह रहे हैं, उसको एक और लीडर लीड कर रहे हैं, दुर्गा परसाई। ये एक माओइस्ट लीडर थे, जो कि बाद में ये बिजनेसमैन हो गए, और ये अब हिंदू राष्ट्र और मोनार्की डिमांड कर रहे हैं सर। तो दैट इज व्हाई तो ये जेन जी क्या चाहती है? मैंने तो देखा जेन जी वाले भी मोनार्की डिमांड कर रहे हैं, या फिर ये जेन जी वाले जो है अमेरिकन इन्फ्लुएंस में? नहीं, मैंने शुरुआत में आपको ये बोला, आपको कहा कि इसमें कई तरह के तत्व हैं। अभी क्या है सर कि अगर आपने देखा होगा कि ये जेन जी वाले पहले आई थिंक जून 2024 जो अभी प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट हुए थे, वो काठमांडू में क्लैशेस हुए थे, 2-3 आदमी वहां उस समय भी मारे गए थे। तो ये एक वो तो था ही, वो लोगों में ये फीलिंग आ गई थी सर कि वो राजा का ही राज ठीक था, मोनार्की ही अच्छी थी। जब आप 17 साल में 14 प्राइम मिनिस्टर बदलोगे, तो लोगों को क्या, आपको व्हाई शुड एनीबॉडी टेक यू सीरियसली? आपको कौन इज्जत देगा? आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? और ये तो मैं फिर से दोहराता हूं कि जब आपसे नेशनलिज्म चला जाता है, तो आप फिर you don't treat your country as your own, and that is what happened. That's what happened in Nepal. थाईलैंड में क्या है सर? थाईलैंड में एवरी 2 months, आई मीन इफेमिस्टिकली स्पीकिंग, हर 2-4 महीने पे एक प्राइम मिनिस्टर आता है, 2 साल 6 महीने है इसमें। बट एक सिंपल, एक इंस्टीट्यूशन मोनार्की, वो होल कंट्री रैलीज अराउंड देम। ठीक है यार, ये लोग आते जाते हैं, ये तो है ना अपना, आवर गॉड इज देयर। तो फॉर द सेक ऑफ नेशन बिल्डिंग यू हैव टू क्रिएट सिंबल्स। दूसरी बात था, ये तो सबको मालूम था, हमने वो LTT वालों के साथ और इनके साथ, कि जब ये पावर में आ गए और प्रचंडा ने जब जंगल वंगल से यहाँ पर आए, स्कॉच पीने लगा, ये करने लगा, फिर वो सारा रेवोल्यूशनरी स्पिरिट तो वही खत्म हो गया है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जेन ज़े वाले हैं। आप कैसे लोगों को, ये जो लोग अपोज थे इसके, ये नेपाली कांग्रेस, माओइस्ट, उसको किस बात पर आप उनको कंसोलिडेट करोगे? सो मोनार्की वाज वन, हिंदू राष्ट्र वाज द अदर। और मैंने कहा कि पीपल वेर बैडली रूटिंग फॉर मोनार्की, उसको एक्सप्लॉइट किया है। और हमने तो देखा है कि जहां भी अभी, चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो या वो अरब स्प्रिंग हो या इवन ये जो आपका अन्ना वाला था, वो तो मैंने खुद विटनेस किया था कि हाउ सोशल मीडिया इज यूज्ड टू क्रिएट क्रिएट फ्लैश मॉब्स एंड टू रैली पीपल,
वो एक टूल है आपके हाथ में, उसका इन्होंने एडवांटेज लिया। अब कोई गायक है, कोई ये है, कोई जेलेंस्की जैसा कोई कॉमेडियन है, या जो आपका पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, मान लीजिए, जिसका मतलब वाइडली नोन, वाइडली सीन, उसको आपने इस्तेमाल किया, मतलब ये टू 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 गार्नर क्राउड्स, टू क्रिएट क्राउड्स। और यहाँ पर तो खैर नेपाल की जो बनावट है, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है नेपाल की और सोशल इकोनॉमी, तो उसमें आप देखिए कि इनके 8% जो पॉपुलेशन जो है नेपाल की, वो अब्रॉड है, ओवरसीज में 80%, एंड दे कंट्रीब्यूट 33, या दे कंट्रीब्यूट, जो जो रेमिटेंसेस इनसे आते हैं सर, ये 33% है जीडीपी का। तो ये जीसीसी कंट्रीज में है, मलेशिया में है, वहां पे है इनके फैमिलीज, कोई एक भाई वहां है मलेशिया में है, तो कोई दूसरा दुबई में है। तो इनके लिए सोशल नेटवर्क जो है वो बड़ी अहमियत रखती है, और सोशल नेटवर्क अहमियत रखने के कारण उसमें थोड़ा सा इन्होंने छेड़छाड़ किया, लोग भड़क गए। दैट वाज द इमीडिएट कॉज। अच्छा, ये मुझे मैं ये यहाँ बताया तक गया है कि साहब की कोई डिस्कॉर्ड नाम का कोई ऐप था, और उसके माध्यम से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, और इन लोगों को पता चल गया, कम्युनिस्टों को, या जो गवर्नमेंट थी उसको, तो इन्होंने एक तरह से पैनिक में ये सारा बैन वैन किया था, क्योंकि ये केस जो थे ये तो 2020 से चलते आ रहे थे, ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। नहीं, ऑफ कोर्स, आई मीन, ये जो अंडर करेंट्स जो बिल्डअप हो रहे थे, वो मॉनिटर हो रहे थे इनके द्वारा। और इन्होंने, टू बी फेयर, आई मीन, एनी डिस्पेंसेशन, नॉट दैट आई हैव एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट, और आई डोंट इवन कंसिडर द माओइस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन जो भी डिस्पेंसेशन था, जो उन्होंने निर्णय लिया, उसमें गलत नहीं था सर। वो क्या कह रहे थे? रजिस्टर करवाओ, अपना ऑफिस खोलो यहाँ पे, ग्रीवांस सेल खोलो यहाँ पे, एंड ओबे द लोकल लॉज। एवरी कंट्री शुड डू इट। अब वो कहते हैं कि ये मैंने और आपने तो एक्सपीरियंस किया ना, कोई ग्रीवांस सेल है यहाँ पे? व्हाट्सएप का है कोई ग्रीवांस सेल? नहीं, वो तो परवाही नहीं वही है, वही देखिए ना, तो उनका कहना गलत नहीं था। आपकी पोजीशन में जो लोग हैं, somebody who's been in raw and somebody who's been in the IAS, हमको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, बताइए आप। और उसके बाद इनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं है, हम लोगों ने जो कुछ किया अपने आप किया, और जो और ऑर्डिनरी लोग हैं जिनको इतना वेयर विदॉल नहीं है, उनकी क्या हालत होगी आप सोचिए। जी, तो मैं वही कह रहा था कि दे वर नॉट एक्चुअली रॉन्ग। तो उसमें उसमें मैं तो कहता हूँ कि हर देश को ये करना चाहिए, ये काम। लेकिन ऐसा बोलबाला है इनका। फिर इन्होंने कहा, देखो, कि टिकटॉक को नहीं, बल्कि वो चाइनीज है, नहीं, टिकटॉक ने जो डाले थे, एक मिनट से, जितने लेट डाउन कंडीशंस थे वो सबको उन्होंने वो किया। और ये नहीं था कि उसके बाद टिकटॉक पर मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है क्राउड्स का। वो नेपो किड्स वगैरह उस पर भी उसके बाद चल रहा था पूरा। और जो भी ये सुडन गुरुंग और ये जो था इसका, अब है क्या सर कि अब ये सब नेपाल, हाँ, हामी नेपाल, सुडन गुरुंग। यहाँ में अब है क्या सर कि अब देखिए, ताकतें तो बाहर की थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यूएसए spent about $700 million। काठमांडू में कोई 300 इन्होंने घर बनाए थे,
कोई रेजिडेंसेस वो किए थे, बनाए थे, और सुर्खेत में वहां पे इसकी तैयारी बहुत दिन से हो रही थी। दूसरा क्या था सर कि ये जब भी ये आपके ट्रम्प आए वहां पे, आफ्टर ट्रम्प केम एंड when he cracked down at that American deep state, particularly US aid, तो ये वहां से हो गए। तब तक ग्राउंड तैयार हो चुकी थी सर। अब है क्या कि आप सोचो कि कैसे कैसे इसमें तत्व मतलब कुछ आ गए। 18 18 जिलों में 18 जेल अटैक हुआ सर, तोड़ जेलों को खोल दिया गया। 6,000 मतलब डाई हार्ड क्रिमिनल्स उनमें से कुछ, दे आर ऑल रोमिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो $7 मिलियन जो हुआ, ये इसी यूएस एड वगैरह से इसका क्रिएशन है आपका बालेन शाह। 700 मिलियन 700 मिलियन। तो ये बालेन शाह जो है ये इन्हीं का क्रिएशन है। लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट, इसको मेयर बनाया गया। ये उनका ये पोस्टर बॉय है एक तरह से, आप इनको इनको कहिए। और फॉरेन हैंड की लेकिन ये ज्यादा बालेन शाह जो है, इसका नाम तो आगे नहीं आया जेन जी की तरफ से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। नहीं, नहीं वो इनका आपसी वो होगा, जो भी हो, बट ये ही वाज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस। ठीक है, तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि देखिए, टू पुट इट शॉर्ट, हाँ, उसके पहले क्या हुआ है कि अब एक वो होता है जब पोस्ट यू नो पोस्ट इवेंट, एक जो कंपल्शंस होते हैं या पोस्ट, आई विल नॉट कॉल इट रियलाइजेशन। तो अब ये आपके जो हामी नेपाल है, ये सब पोस्टर उन्होंने निकाला है कि ये जो बैंक लूटे गए। आप बताइए सर कि अगर आपके सोशल मीडिया से आपको ये करप्शन आपको हटाना है तो आप बैंक क्यों लूट रहे हो भाई? तो वो कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हमारा ये नहीं है, दिस इज अब नाटक कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, स्ट्रीट्स क्लीन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम क्लीन कर रहे हैं। तो एक्चुअली एक बार दीज फोर्सेस हैव बीन अनलीश्ड, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इट्स नॉट दैट ये जो ये एक्चुअल जो बच्चे हैं उनको आगे करके ये जो कुछ लोगों ने उसको इनको मिसयूज किया है बच्चों। सर उसमें कौन सा ऐसा बच्चा है वो जैन सेवा जो कि कहेगा कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को की पत्नी को आग लगा दो, वॉट एवर इट इज। दूसरा क्या है कि ये मुझे तो सबसे हैरानी हुई वो पशुपति नाथ करेंगे, ये तो मंदिर में घुस रहे थे। दे वुड हैव वैंडलाइज्ड जो वहां पे जो सेक्टो सैंक्टम में जो ये है। मैंने इस पे लिखा था कि इसमें डेफिनेट क्रिश्चियन हैंड है, ये काम जो है क्रिश्चियंस ही करते हैं। तो ये है कि असर की देखिए, लेट मी पुट इट दिस वे नाउ, the monarchy went, the Maoists came, and then very Maoist or the communists, then very strong inroads by the Chinese. India tried to prevent that. I suppose we must have done some dealing within the communists, and that's what any government should do. That is what intelligence agencies are supposed to do. Probably we must have found some segment of that, try to get them to our side. आपको मालूम है, I can only
ओनली दिस एक्सप्लिसिट। बट उसके बाद से क्या हुआ सर कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जब ये वहां से आया तो इट वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन कि ये विद द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ये रेलवे लाइन को काठमांडू तक लाएंगे और ये सब और देन दे कम टू दिस साइड। मे बी अगर आप मैप देखें तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इसको और से लिया। सो व्हाट द अमेरिकन्स डिड वाज कि they came out with a, if I correctly remember, Millennium Challenge concept। उसमें इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए एट वेरी इजी टर्म्स। उसमें एक था कि जो पाइलन्स लगाने थे कुछ ऑल अलोंग द ईस्ट वेस्ट हाईवे उसका कुछ था, उसको ये लोग अपोज करते थे। वो किया उन्होंने, जगह जगह पे चाइना स्टडी सेंटर्स खुल गए। आपने देखा कि किस तरह से पोखरा में लुम्बिनी में, बाय द वे दैट पोखरा एयरपोर्ट इज रनिंग इनटू लॉस। ठीक है सर, सभी जगह उनको ले आए। सो द अमेरिकन्स डिसाइडेड टू कंटेस्ट द चाइनीज इन दिस रीजन एंड दैट इज व्हाई यू सी देयर interest and presence, direct, indirect, in Bangladesh, in Myanmar, the Arakan lands, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वहां पर to stop the China-Myanmar economic corridor, and now Nepal. I have absolutely no doubt about it. The good news is that I expect the monarchy to be restored. I expect Nepal to be a Hindu kingdom. Without the Hindu symbol or without the Hindu emotion, there can be no nationalism in Nepal. It's as it's simple. It's a simple fact. उसके बिना ये नहीं हो सकता। कोई क्राउन प्रिंस है हृदयेंद्र वीर विक्रम शाह, इनका क्या रोल है मेरे हिसाब की? ये जो है ये वहाँ काफी पॉपुलर है और ही इज बैटिंग फॉर मोनार्की टू बी रिस्टोर्ड। नहीं, कई लोगों से मैं किताब लिखते समय मिला था। एक इनके होम मिनिस्टर थे कमल थापा, was the home minister in King's time. ये लोग they were keeping this alive, the monarchy thing alive. और I'm very sure कि ये जो अपने ज्ञानेंद्र है बिहाइंड द सीन्स ये भी कुछ कर ही रहे होंगे। अब है क्या सर, आप मैं देखो इंस्टीट्यूशन है, मान लो एक व्यक्ति उसमें से गलत भी निकल जाए तो आप यू कांट डू अवे विद दैट इंस्टीट्यूशन। अभी आप ब्रिटेन से अगर मोनार्की हटा दे, आप देख लो ब्रिटेन में कोलैप्स। वही दैट इज व्हाट यू डिड टू नेपाल। और हमारे यहाँ कुछ लोग उस समय जो हमारी डिस्पेंसेशन में कुछ उस समय जो डिस्पेंसेशन थी ये सरदार जी वाली डिस्पेंसेशन में जिसमें विदेशी महिला थी, उनको दे वर वेरी हैप्पी। इन्होंने तो सीताराम येचुरी को अपॉइंट किया था ना। बिल्कुल 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 सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको इंडियंस का एटीट्यूड बता रहा हूँ। क्या हुआ, ये आपका सिद्धार्थ वरदराजन ये प्रचंडा का इंटरव्यू लेके आया सर। तो मतलब इतना बड़ा, क्या उसको बोलूं, एनिग्मेटिक और इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ कम्युनिटी था, ये कमोडिटी था प्रचंडा। तो ये ही वाज कॉल्ड सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर। सर लोग उससे पूछ रहे हैं, अरे टेल मी हाउ डिड यू मीट हिम। तो उसने अपना पूरी बगान की, उसने ऐसे गया, मैं वैसे गया, वो ऐसे गया। मैं दिल में सोचा कि हमें किसको बेवकूफ बना रहा है। You were granted interview not because you were some kind of a fantastic journalist or something.
not for your journalistic abilities, but because you are from the Hindu. सबको मालूम है कि हिंदू का वो ये है। तो फिर मैंने किताब लिखी सर, जब ये तो किताब लिखा तो मैंने द डायरेक्टर ऑफ क्लॉज ही आस्क्ड मी कि किसको बुलाया, तो मैंने कहा ठीक है राजगोत्रा साहब तो करेंगे ही इसको रिलीज, मैं उनको किताब भेज भी देता हूँ। एंड देन वन ऑफ द डिस्कसेंट्स वाज जनरल अशोक मेहता एंड द अदर वाज सिद्धार्थ वदराजन। अब वो अपने कमेंट्स हैं कि दिस इज अ पॉलेमिक अगेंस्ट द माओइस्ट, ठीक है ये सब ये वो। तो एनीवे काफी हीटेड डिस्कशन हमारे साथ हुआ, तो वो डिफेंड करने लगे माओइस्ट को लेके। एक और अभी जर्नलिस्ट थे जिस दिन विवेकानंद में हो रहा था, तो रिसेंटली पास्ट अवे, तो सिंह साहब क्या बोले, वो नेपाल पे सेमिनार चल रहा है, कहते हैं कि आपने तो कहा होगा कि इन सबको मार दो। तो मैंने कहा कि आप जेएनयू के हो क्या? नहीं नहीं मैं जेएनयू का नहीं। ठीक है सर। तो सबसे बड़ी चीज क्या कि दीक्षित साहब, वी रोमांटिसाइज्ड द माओइस्ट इन इंडिया एज वेल एज इन नेपाल। दूसरी बात क्या है सर कि मैं महसूस किया नेपाल में कि दे लुक्ड अप टू यू एज अ हिंदू एल्डर ब्रदर। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन नेशन, एंड यू ऑलवेज लेट देम डाउन। आपसे आपसे आपने ये फैक्टर कभी रखा ही नहीं उनके साथ डीलिंग में, वो आपकी तरफ देखते थे। तो एक और मैं आपको फैक्टर बता देता हूं कि बाकी और भी है, ये जो करप्शन और ये और माओइज्म एंड दिस क्रूएलिटी ऑफ ऑफ दीज लेफ्टिस्ट पार्टीज, इनके जो मिसडिमीनर्स, इनका कोई अचीवमेंट नहीं है, ओनली मिसडिमीनर्स। इनके कमीशंस है, ओमिशंस इनका कुछ नहीं। ये सब जो है वो एक कारण है, लेकिन डू नॉट डिस्काउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया आफ्टर मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर। हाँ, वो तो सारे इसका जो है वो कह रहे हैं हम मोदी की इसका तरह चाहते हैं। एक मैं इसका भी ऑस्मोसिस हुआ है सर, बहुत बड़ा ऑस्मोसिस हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। मैं जानना चाहता हूं अंत में, अभी जो चल रहा है कि साहब की सुशीला कार्की या कोई एक कुलमन भी सिंह उनका नाम आ रहा है, और दोनों के ही इंडियन कनेक्शंस हैं, एक बीएचयू में पढ़ी हुई हैं, दूसरे एमएनआईटी जमशेदपुर से पढ़े हुए हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? मतलब देयर इज नो एक्सेसिबिलिटी फॉर बालेन शाह और सुदन गुरुंग। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? ये आपका बाबूराव भट्टाराई जो है, वो बाबूराव भट्टाराई वो भी जेएनयू का था सर। और जेएनयू की तो छोड़िए साहब, जेएनयू तो एक नहीं और उसके वो एक्चुअली ही वाज अ क्रिश्चियन, ही हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। और एक और बात आपके दर्शकों को बता दूं, आपके प्रचंड भी तो जेएनयू का था। जेएनयू वाले तो वैसे ही एंटी इंडिया होते हैं बाय नेचर। आपको एक बता रहा हूं सर इसका, कि व्हेन आई वाज राइटिंग दिस बुक, तो इट इज नॉट ओनली चाइनीज सपोर्ट सर, बाय द वे, इट इज नॉट ओनली चाइनीज सपोर्ट। मैं जब किताब लिख रहा था तो मैं ऐसे आई वाज टेकिंग अ वॉक इन द स्ट्रीट्स ऑफ काठमांडू, तो देखा एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे। मैंने कहा कि यार इनका क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे? तो मैंने काफी तहकीकात की उसको, तो लोगों ने कहा कि सर ये लोग हैं जो कि माओइस्ट को
पूरा ये रिपोर्ट दे रहे हैं सर, इनको फिनांस कर रहे हैं, इनको हथियार भी अरेंज करते हैं इनके लिए सर। तो मैंने क्या इनका इंटरेस्ट क्या है? तो उन्होंने कहा इवेंजलाइजेशन। अब इनका क्या इंटरेस्ट था सर कि मोनार्की को मारो, पूरा सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर कर दो, और इनका एक वो था कि दिस लॉज वे वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज कन्वर्जन इज कंसर्न, वेरी स्ट्रिक्ट, इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। सर ये माओइस्ट आए और धड़ा धड़ वहां कन्वर्जन शुरू हो गया नेपाल। इट वॉज लाइक अ वाइल्ड फायर। तो एक ये भी ये था। दूसरा ये आपको मैं बता दूं, व्हेन आई हैड रिटन दिस बुक, आई मस्ट, ये बिल्कुल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे एक किताब था, और मैंने लास्ट में, माय लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस बुक इज कि बेस्ड ऑन माय इंटरैक्शंस विद द पीपल, politicians, administrators and others in the government, I foresee 3 very unpleasant scenarios in the immediate future. अब immediate को आप जैसे भी आप उसको वो ट्रीट करें। Scenario A violent showdown between the Maoists versus the rest. यही हुआ ना सर? The latter will include all political forces and the army as well. As per my inputs, the army is not inclined to interfere in the political happenings of the country. But if it continues to be humiliated and the situation in Nepal becomes untenable, they may well step in to salvage the country from the brink of collapse. Scenario B, a total Maoist takeover of Nepal with the tacit support of China. कम्युनिस्ट का तो टेक ओवर हुआ ही था। सिनेरियो सी, स्प्लिट ऑफ नेपाल इनटू वेरियस एंटिटीज। तो ये सिनेरियो ए जो मैंने बोला कि नेपाल आर्मी हैज बीन फोर्स्ड टू इंटरफेयर, और ये सर अब ये पहली बार नेपाल में ऐसा हुआ। नेपाल आर्मी में तो कम्युनिस्ट इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। नहीं, वो ट्राई किया इन्होंने, मंगट कटवाल ने ये फॉट टू नेल, काफी बचाया नेपाल आर्मी को। यही तो इनका प्लान और प्रोग्राम था माओइस्ट का कि अपने कार्डर्स उसमें इन्फिल्ट्रेट कर दो, और इसको भी मतलब वो पीएलए के तौर पर इसको बना दो। दे वांटेड टू टर्न इट इनटू पीएलए। और जहां तक ये जो आप कह रहे हैं क्या खड़की, और ये कोई, आई एम नॉट वेरी इनामर्ड बाय द फैक्ट कि कोई बीएचयू में पढ़ा, कोई उससे क्या होता है? ठीक है, कोई तो कहीं पढ़ता ही है ना। तो उससे क्या रोड मैप क्या होगा मोनार्की वापस आने का? आर्मी लाएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है। और मैं अगर इफ आई वाज इन द आर्मीज प्लेस, आई डोंट मैटर एट ऑल, बट यस, बट क्या है, हर्ज क्या है? मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर नेपाल को बचाना चाहते हैं तो मोनार्की को लाइए वापस। आपके पास कोई नहीं है नेशनलिज्म का, ये कोई आपके पास वो गैल्वनाइजिंग जो फोर्स होता है ना, वो नहीं है नेशनहुड के लिए, अगर आपने मोनार्की और हिंदुइज्म निकाल दिया। लेकिन हाँ, अमेरिकन ने अगर $700 मिलियन अगर खर्च किए, जो भी उसमें से खर्च किया है, दे विल एक्सट्रैक्ट द प्राइस। इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो तो प्राइस लेंगे अपना। एक और आपको बात बताता हूँ, बड़ा फनी ये है, वो मैंने कई किताब में भी लिखी है। मेरी एक हमारे आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद ही वाज ऑन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक इंडस्ट्रियल हाउस के भी। तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई देखिए, जा रहे हैं नेपाल, देखिए कि वहां पर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स क्या है।
दिस इज द टाइम जब ये अभी माओइस्ट ने टेक ओवर नहीं किया था, दे हैड नॉट कम इनटू द डिस्पेंसेशन। तो वो गए तो काठमांडू में इन्होंने वो जो कोका, एक यंग सा लड़का था, ही वाज हेड ऑफ दैट कोका कोला, ठीक है सर। कि क्या है यहाँ, हाँ, तो वो बोला कि देखिए सर, वो देख रहे हैं आप, वो लड़का जो आ रहा है, वो 24-25 साल का लड़का है। कहता है इसने एक मेरी फैक्ट्री वो तराई में थी कोका कोला की, वो तो बंद करवा दी इसने। ये दूसरा भी इधर है काठमांडू वैली में, वो भी बंद करवाने वाला था, फिर वी हैड टू पार्ट विथ मनी। ठीक है सर। तो अभी इस बार मुझे ये इनपुट मिला है, और आपको भी सुनने आया होगा कि कोका कोला कॉन्ट्रीब्यूटेड 20 करोड़ टुवर्ड्स दिस मूवमेंट। ठीक है सर। तो इट हैज कम फुल सर्कल। ओके सर, तो आइए अभी इसी नोट पर आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल RSN सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।